श्री शिवाय दोस्तों, रविवार की रात आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को अगर आप रविवार की रात 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम में की सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खुल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं। बस इनकी शर्तें ये होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो और कैसी ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्मशास्त्र, तंत्र, शास्त्र, कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हों, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हों या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हों, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह कर लीजिए जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक गए, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको रविवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी और शनिदेव जी का वो आपको हासिल होगी कि जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की आशीर्वाद, शनिदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो, हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय गलत किए जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। परंतु लौंग के कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का जरूर ही किया जाता है लौंग का उपाय। इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ है कि लौंग का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्त पाठ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ उपाय करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको होता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है।
उसका लाभ गुनाह आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है, तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु इन कुकरियां अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार अगर इन उपायों को आप करते हैं, तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन की गरीबी, परेशानी, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक-एक करके उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है, वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 रविवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लौंग डाल देना है। इतना अगर आप 5 रविवार भी कर लेते हैं, तो मान के चलिए शनिदेव जी की वो आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ता। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मानव के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय, दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, न वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है, उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए, और ये उपाय आपको करना है। रविवार की क्या क्या आप लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहिए। पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों। 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है, और एक लोटे जल में इसका छींटा जो है, घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने ये कर दिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए, आपको किसी बीमारी ने धर लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव, महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय अगर आपने कर लिया, जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव, महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्र, पान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मानव ने भी किया है, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं, वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि सभी रविवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर है, और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है, और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया। ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया, तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप रोगमुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से
जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों, मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती ही है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, और आप बहुत ही अपने व्यापार के। तो आपको बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं, और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है, और वो गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है अपनी दुकान में, बर्तन में या पीतल के बर्तन में। इसको जलाना है, इसका पूरी दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थीं, बंधन था, वो खत्म, और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते, मतलब ये 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े। और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महा उपाय, और ये मानव करता है, उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान। और हुआ तो उपाय बड़ा सरल है, आपको बस यही करना है दोस्तों, शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद, जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब रविवार की कोसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए, और ये जो 5 लौंग, इसको किसी पोटली में रख लीजिए। 5 रविवार के बाद लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो, और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है दोस्तों। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी, वो खत्म हो जाएगी, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, उपाय आपको हम सकते हैं, इसलिए निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स शनि महाराज जय माता लक्ष्मी ही लिख दीजिएगा। नवरात्रि रविवार की रात बनने लगेंगे। हर बिगड़े काम रविवार की रात दीपक जलाते वक्त उसमें डाल देना, ये खास चीजें दोस्तों। अभी चैत्र का महीना चल रहा है, और चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है। चैत्र का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। आप सभी जरूर पता होना चाहिए कि चैत्र के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है, वो अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके रविवार के दिन। चैत्र के महीना में अगर रविवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, रविवार की जो प्रकृति है, ध्रुव है। रविवार जो है सूर्य भगवान सूर्य देव का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य, ये दोनों को समर्पित है दोस्तों। हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता। सूर्यदेव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, अर्थात 9 ग्रहों का ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए रविवार के दिन ये उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, दावत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं, सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस रविवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये चैत्र महीना का रविवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि रविवार के दिन क्या करना चाहिए। तो चैत्र का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों, अगर कोई भी रविवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते, तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे। जो उपाय आपको बंद पड़े वो उपाय जरूर करना। वीडियो को
आदि बीच में को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए चैत्र के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं, वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो रविवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। चलिए, किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पे लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। रविवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। रविवार का जो दिन होता है, मीठा खाने का अच्छा दिन होता है और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोर में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो रविवार का दिन होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। रविवार के दिन सोना तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए, रविवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हों, सूर्य मजबूत हों, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से रविवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि समग्र ज्ञान की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, समग्र ज्ञान एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। अगर किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए और आप चाहे तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए? इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव नहीं लिखे हैं तो लिख देना, और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों, रविवार को चैत्र के महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी रविवार को पड़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है, और खास करके अगर चैत्र का महीना चले, इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहां तक कि शरीर पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के रविवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे चैत्र महीने के रविवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। ये बात गांठ बांध करके रख लें। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को मां हानि होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव सांसी नहीं होते। ऐसे मानव कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, अर्थात शरीर में सुस्तीपन भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है,
ये कुछ लक्षण हैं। दोस्तों, सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल ये प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई रविवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो, घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। रविवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरफ अर्थात घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए, रविवार के दिन करना है। चलिए रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में प्रगति लाएंगे, आपको ढेरों सारा आलाप प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो रविवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, सूर्यदेव सिर्फ ये जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे दिन ही जैसे ही हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। सूर्य देव और देवी देवताओं से जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सूर्य देव हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसीलिए जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और वस्त्र का करते हैं। रविवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो अगर ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं रविवार के दिन, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर हैं वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूं, रविवार के दिन ये उपाय जरूर करना। सभी लोगों को कहना चाहूंगा रविवार के दिन ये जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय रविवार के दिन दीपक जलाइए। दीपक जलाते वक्त एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, सूर्यदेव का ध्यान करते हुए। घर के दिन में जलाइए। मंदिर में सूर्यदेव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी, उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केले वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो आपके जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तेल के रूप में सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वह शिव मंदिर में अगर जलाते हैं
तो भगवान शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाइए। और अगर केले वृक्ष है या फिर आपको अपने घर में मेन दिक्कत आ रही है, तो अगर आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है, वहां पे भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही रविवार के दिन ये उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं। उसी वक्त अगर आपके रुके हुए काम हैं, वो जल्द जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है, वो भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, रविवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय, और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी क्योंकि अभी चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव, हनुमान जी महाराज और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है। और इस समय ये जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिर्फ एक ही रविवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। इस चैत्र नवरात्रि के छठे दिन कर लीजिए। आज का ये उपाय आपको जरूर सुख देगा। गारंटी है कि 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक छोटा टुकड़ा का आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है, वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति, दुनिया का चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ न कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको प्रयोग करते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में केम्फर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है, उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है
जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए। गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिन आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वो कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा किसी भी परिवार के सदस्य से। वो अगर झगड़ा करता होगा तो वो अब नहीं करेगा। हाँ,